हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की प्रमुख फसल चावल है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चावल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक संविधान है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संविधान। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो दोस्तों, भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सूर्य की आकृति। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन है। तो दोस्तों, भारत की पहली महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दुर्गाबाई कामत। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में शेर को खरीदना जुर्म माना जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शेर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है। तो दोस्तों, लाल अंगूर जापान में पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, मनुष्य के शरीर में तेजाब पेशाब में पाया जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पेशाब। अगला प्रश्न है, किस देश में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है। तो दोस्तों, अमेरिका में बर्फ़ से बिजली पैदा की जाती है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इजराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इजराइल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, मानव शरीर का त्वचा जो है वो सबसे बड़ा अंग होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्वचा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो दोस्तों, राष्ट्रगान गाने की परंपरा जापान देश ने शुरू की थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जापान। अगला प्रश्न है, भारत के किस नदी में सोना मिलता है। तो दोस्तों, भारत की स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एथिलीन। अगला प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टंगस्टन। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? तो दोस्तों भारत में इंटरनेट की शुरुआत BSNL कंपनी ने की थी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, BSNL। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो दोस्तों भारत में 8,326 रेलवे स्टेशन हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8,326। अगला प्रश्न है, फ्रिज में कौन सी गैस से पानी ठंडा होता है? तो दोस्तों फ्रिज में अमोनिया गैस से पानी ठंडा होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रोगी वाहन। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? तो दोस्तों भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलौर में बनाया गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंगलौर। अगला प्रश्न है, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? तो दोस्तों यूरोप में इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूरोप। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दोस्तों भारत के दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो दोस्तों मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अफ्रीका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50 राज्य। अगला प्रश्न है, किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं? तो दोस्तों मृत सागर समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मृत सागर। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो दोस्तों पोलियो रोग विषाणु के कारण फैलता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विषाणु। अगला प्रश्न है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घेंघा रोग। अगला प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंवला। अगला प्रश्न है, गीता गोविंद के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों गीता गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? तो दोस्तों रामायण की रचना शुंग काल में हुई थी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुंग काल। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों बराबर की गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोल्फ।
अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों सोमेश्वर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य में स्थित हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, सालवाई की संधि किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों सालवाई की संधि महादजी, सिंधिया और तथा अंग्रेज के बीच हुई थी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महादजी, सिंधिया तथा अंग्रेज। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया? तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूस। अगला प्रश्न है, शिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों शिपकिला धारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हरित लवक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हरित लवक की खोज सिम्बर ने की थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सिम्बर। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1540। अगला प्रश्न है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो दोस्तों भारत के कर्क रेखा पर स्थित रांची शहर है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रांची। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम मानचित्र 1752 में बनाया गया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1752। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है, भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? तो दोस्तों भगवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी जी थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।